हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं भी होंगे तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप में फुल ऑफ एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर आएगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। मैं इसमें आपसे बहुत सारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करूँगी और पॉजिटिव बातें करूँगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। बहुत अच्छा लग रहा है आज, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस से महसूस हो रही है। इसके 2-3 वजह है। एक तो मैं थोड़ा सा घूम करके भी आई हूँ। फेस्टिवल्स मेरे बहुत अच्छे निकले, थोड़ा सा काम करना पड़ा लेकिन बहुत ही अच्छे निकले। और इसके साथ ही साथ जो सर पे एक बहुत बड़ा सा बोझ होता है ना, विंटर कलेक्शन निकालना, वो काम मैंने फिनिश कर दिया है। तो ये ना विंटर के टाइम पे विंटर कलेक्शन निकालना और फिर समर्स जब आने वाली होती है तो ये विंटर्स वाले कपड़े रखना, ये ना मुझे बहुत बड़ा बोझ लगता है। तो मैंने ये काम जब निपटा लिया ना, मुझे अब इतना हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है ना कि बस पूछो मत। तो आज सुबह की चाय के साथ मैंने अपना लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और देखो, लाइफ में आप किसी भी फेज़ पे हो ना, आप अपना लिखना और पढ़ना कभी मत छोड़ो। तो चाहे आप अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट बनाओ या अपनी विश लिस्ट बनाओ, आपकी डायरी में लिस्ट तो होनी ही होनी चाहिए। तो मैं अपना पढ़ना लिखना कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैं प्रॉपर पढ़ती भी हूँ और लिखती भी हूँ। और ये एक सुबह का मेरा रूटीन है जो हर रोज़ होता है, चाहे वो आधा घंटा ही हो, लेकिन वो हर रोज़ होता है। और जिस दिन ये नहीं होता है उस दिन मुझे ना कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। तो आज है तुलसी विवाह और आज मुझे पूजा पाठ की बहुत सारी तैयारियां करनी है। हमारे यहाँ विवाह नहीं कराया जाता है एक्चुअली। हमारे यहाँ एक नॉर्मल पूजा पाठ होती है, लेकिन वो भी बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही विधिवत तरीके से पूजा होती है। और ये पूजा मैंने ना अपने ससुराल आने के बाद अपनी सासू माँ से सीखा है। तो थैंक्स टू हर मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और कई चीज़ें तो मैंने डांट खा करके भी सीखी हैं। तो शुरुआत में डांट खाना ना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सभी डांट खाते हैं और मैंने भी बहुत डांट खाई है। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो जितना डांटती हैं उतना ही प्यार भी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और दूसरी बात ये है कि हम वो लास्ट जनरेशन है जिन्होंने अपनी सास से डांट खाई हो, क्योंकि इसके आगे मुझे तो नहीं लगता है कि मैं अपनी बहू को कभी डांट पाऊंगी। तो चलो, ये भी एक अच्छी बात है। और सुबह मेरी एक नॉर्मल जो रूटीन है ना, साफ़ सफाई की, ये शुरू हो जाती है। और सब साफ़ सफाई का मेरा ऐसा है ना कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। साफ़ सफाई का जो मेरा काम रहता है ना, वो मैं खुद करती हूँ। खास करके मेरा जो अपना कमरा है उसे तो मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। किसी की भी क्लीनिंग मुझे पसंद नहीं आती है। मेड चाहे जितना बोले कि लाओ भाभी मैं क्लीन कर दूँ, लेकिन मुझे उसके हाथ की भी क्लीनिंग नहीं पसंद आती हो। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज करती हूँ और खुद ही करती हूँ। और मुझे लगता है कि मोस्टली हाउसवाइफ ये सब कुछ खुद ही मैनेज करती हैं। मैं कोई ऐसी अनोखी या अकेली नहीं हूँ। तो देखो, जिस दिन घर में पूजा पाठ होती है ना, उस दिन मेरा सुबह का रूटीन चलता तो वैसे ही है, बस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। और आज मैंने सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, क्लीनिंग वगैरह के काम निपटाए, क्योंकि मुझे सीढ़ी पे भी झाड़ू वगैरह लगाना था। और सब कुछ टेरेस से लेकर के और सीढ़ी से लेकर के बालकनी तक सब कुछ क्लीन कर दिया है, क्योंकि हम एग्जैक्टली तुलसा जी की पूजा वहीं पे करते हैं जहाँ पे हमने उनको स्थापित कर दिया है। हम मंदिर में तुलसा जी की पूजा नहीं करते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी मतलब सारे काम निपटा करके और मैं रेडी हो गई। और देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना। थोड़ा सा अभी मैंने वेट गेन किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं वेट गेन करने के बाद भी अच्छी लग रही हूँ। और चाहे मैं जितना भी वेट गेन करूँ ना, मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा दुबली ही लगती हूँ। वो हर बार यही कहते हैं कि तुम कितनी दुबली हो गई हो। तो पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैं मोटी लगती हूँ अपने आप को और उनको पता नहीं क्यों दुबली लगती हूँ। और इसके बाद मैंने तैयारी की पूजा पाठ की। और पूजा पाठ में देखो, हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होती है ना तुलसी विवाह की, उसमें हम श्रृंगार का सारा सामान रखते हैं। और मतलब श्रृंगार के सारे सामान में उनकी लहंगे हैं, चुन्नी है, चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है,
माला वगैरह, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं। और ये सारी चीज़ें हम उनको पहना करके फिर थोड़ा सा श्रृंगार का सामान खुद के लिए भी निकालते हैं। वो एज अ प्रसाद हम श्रृंगार का सामान रखते हैं। तो आप ना सुहाग की चीज़ें जितना भी अपने आसपास में और सबको बांटो, उतना ही अच्छा कहा जाता है। जब भी आप सुहाग की चीज़ें चढ़ाओ ना प्रसाद में, सबको बांटा करो, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। और मैंने ना इसमें सारी तैयारियां कर ली हैं। फ़िलहाल मैंने कुछ मतलब सोन पापड़ी वगैरह के भी डब्बे मंगा लिए थे मिठाई के लिए, लेकिन प्रॉपर जो हमारे यहाँ बनता है वो प्रसाद बनता है, भोग प्रसाद बनता है। तो वो भोग प्रसाद ना हलवा और पूड़ी बनता है। तो यहाँ पे मैं सारी तैयारियां कर रही थी बहुत जल्दी जल्दी, और इसके बाद मैंने हलवा और पूड़ी बनाया। और देखो हमारे यहाँ जो हलवा और पूड़ी बनता है ना, वो 7 जोड़ी बनता है। मतलब कई लोग ना 30 जोड़ी चढ़ाते हैं, आई थिंक पूरे महीने का चढ़ाते हैं, या 15 जोड़ी चढ़ाते हैं, वो 30 पूड़ियाँ चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा है, वो 7 जोड़ी पूड़ी चढ़ाती हैं, उसमें हलवा रख करके और फिर हम भोग लगाते हैं। तो उसी तरीके से मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो मैं भी 7 जोड़ी पूड़ी और उसके ऊपर हलवा रख करके और मैं भोग प्रसाद चढ़ाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, बहुत लोगों को बहुत तरीके के कन्फ्यूज़न होते हैं ना। कुछ लोग 5 नवंबर को भी मनाते हैं तुलसी विवाह, और मैंने तो 1 को मनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह होती है, जो दिवाली के एग्जैक्टली 11 दिन के बाद होती है तुलसी विवाह। तो हम हर साल वही एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह मनाते हैं। कई लोग जो है ना वो 5 को तुलसी विवाह मनाते हैं, तो वो विदाई वाले दिन होता है, तो कई लोग उस दिन भी तुलसी विवाह करते हैं। लेकिन हमारा प्रॉपर जो होता है वो एकादशी वाले दिन होता है। तो इस तरीके से मैंने पूजा पाठ की सारी तैयारियां शुरू कर दी अपनी। और मुझे ना पूजा पाठ की तैयारियां करना और पूजा पाठ करना ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये शुरुआत से नहीं था ऐसा। मैं भगवान में विश्वास तो हमेशा से रखती हूँ, लेकिन मतलब पूजा पाठ इतना ज़्यादा मैं पहले नहीं करती थी। और अक्सर मतलब लोगों को मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है ना, कि जब आप अपने घरेलू जीवन में, मतलब घरेलू जीवन तो हमेशा ही रहता है शादी के बाद, लेकिन होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त आपका जो पारिवारिक जीवन होता है ना, वो आपको संभालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वही एक तरीके से पूजा पाठ होती है। अब देखो, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं, आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन बाहर सामने आपके बच्चे हैं छोटे, और वो भूखे हैं, बैठे हुए हैं, नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं, और आप 2 घंटे 3 घंटे पूजा पाठ कर रही हो, वो चीज़ें सही नहीं हैं। तो पहले मैं पूजा पाठ इतना ज़्यादा नहीं कर पाती थी जब बच्चे छोटे थे। तो अब जैसे जैसे ना उम्र बढ़ रही है और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपने अपने में बिज़ी हो गए हैं, वैसे वैसे मेरी पूजा पाठ भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और मैं भगवान को, देखो लोग कहते हैं ना कि भगवान से डरो, मैं भगवान से डरती नहीं हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो ये आपके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे प्यार करो, आप उनके ऊपर विश्वास करो। ज़्यादा पूजा पाठ करो ना करो वो सब चलता है, ठीक है। पूजा पाठ तो आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना भी कर लिया ना, वो बहुत है। कहते हैं ना कि वो आपके प्यार के भूखे होते हैं, आपके पूजा पाठ और इन सब चीज़ों के भूखे नहीं होते हैं। तो मेरे से जितना होता है ना, मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। और कोशिश कीजिए कि आप भी अपने दिल से उनको मानिए, उनके ऊपर विश्वास रखिए। और अगर किसी के ऊपर विश्वास रखना है ना, तो सबसे ज़्यादा अपने भगवान के ऊपर ही विश्वास रखिए, और उसके बाद अपने ऊपर विश्वास रखिए। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, और ये आपकी ना हैप्पीनेस का एक, कहते हैं ना, कीवर्ड। तो ये आपके हैप्पीनेस का एक कीवर्ड है। तो ये देखो, ये जो मैंने मिट्टी की छोटी छोटी ग्वालिन लाई थी ना दिवाली के टाइम पे, उसको भी मैंने तुलसा जी के बगल में ही रख दिया था। और छोटे छोटे जो मैं मटके लेकर के आई थी, वो सब कुछ मैंने तुलसा जी के पास रख दिया था। और अब मेरी पूजा पाठ हो गई है। मैंने तुलसा जी को मतलब सारा श्रृंगार का सामान पहना दिया और पूड़ी और हलवे से भोग लगा दिया।
और मैं आपको ना यहाँ पे एक सीक्रेट और बताती हूँ, मुझे ना हलवा और पूड़ी बिल्कुल जो ऑथेंटिक होती है ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब जब हलवा बनाओ तो उसकी सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हलवा पूड़ी मुझे ना सबसे बढ़िया प्रसाद लगता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।